नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु शिष्य परंपरा को एक बार उच्चारण कर लेंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो आज हम पूरा करेंगे ये अध्याय नंबर, आई थिंक श्लोक नंबर हम लोग स्टार्ट किए थे, सॉरी एंड किए थे 29 पे। ये अध्याय नंबर 9 चालू है गीता का। इसमें हमने 29 श्लोक पूरे किए थे मैं यात्रा जाने के पहले। इस अध्याय का आपके पास समरी रहेगा, फिर मैं जस्ट ब्रीफली समराइज कर रहा हूँ। श्लोक नंबर 1 से 3 हम लोगों ने देखा था डेवलपिंग केवला भक्ति। केवला भक्ति कैसे विकसित की, यानी कि शुद्ध भक्ति कैसे विकसित की जाती है, इसके बारे में देखा था श्लोक नंबर 1 से 3। फिर श्लोक नंबर 4 से 10 हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण का इस भौतिक जगत के साथ अचिंत्य रिश्ता, इनकंसेबल रिलेशनशिप विद द मटेरियल वर्ल्ड। उसके बाद 11 से 19 श्लोकों में हमने देखा था भगवान को अलग अलग तरीके से जानने वाले अलग अलग लोगों के बारे में। इसमें 11 से 12 आए थे इम्पर्सनलिस्ट, निर्विशेषवादी। उसके बाद 13 से 14 में आए थे केवला भक्त, भगवान के भक्त जो भगवान को पूरी तरह शरण जाते हैं। और श्लोक नंबर 15 में 3 प्रकार के लोगों की हमने चर्चा की थी। उसमें थे अघोर उपासना, यानी कि जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, खुद की पूजा करते हैं। दूसरे थे प्रतीक उपासना, यानी कि जो देवताओं की पूजा करते हैं। और तीसरे थे विश्वरूप उपासना। फिर विश्वरूप उपासना को हमने 16 से 19 श्लोकों में डिटेल में देखा था। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 20 से 28 भगवान कंपैरिजन करते हैं डेमीगॉड वर्शिप और भगवान विष्णु की पूजा, यानी कि खुद की पूजा, इन दोनों में अंतर क्या है। तो 20 से 28 आप हमने डिटेल में देखा। उसके बाद 29वां एक श्लोक टच करके छोड़ दिया था। श्लोक नंबर 29 से लेकर श्लोक नंबर 34 उस श्लोक तक अभी शुद्ध भक्ति या फिर केवला भक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन आएगा डिटेल में, जो गीता का सबसे परम गुह्य सेक्शन माना जाता है। राइट, तो इस तरह से हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 30 से। श्लोक नंबर 29 इस सीरीज का था सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये इसलिए बताया क्योंकि इसके पहले उन्होंने श्लोक नंबर 20 से लेकर 28 तक देवताओं की पूजा और
भगवान अपनी खुद की पूजा के बारे में अंतर बताते हैं और बताते हैं कि देवताओं की जो पूजा होती है वो कैसी होती है, उससे मिलने वाले जो फल रहते हैं वो क्षणिक रहते हैं। इसलिए ये श्लोक इसमें आया था, तेतुम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम क्षणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो उसका क्या बोलते हैं उसको, पुनः उसे संचित करने के लिए हमें वापस अपने कर्म भूमि में आना पड़ता है। कर्म भूमि यानी कि पृथ्वीलोक। तो यहाँ पे पुण्य कर्म करके आप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जब जाएंगे तो आपका जितना भी पैसा कमाया हुआ था खर्च हो जाएगा ना, पार्टी वार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे डिस्को में जाएंगे, पब में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो वापस पैसा कमाने के लिए आना पड़ेगा, जॉब करने के लिए पृथ्वी में। और अगर यहाँ पे आके अगर गलत काम कर दिया कुछ तो वापस नीचे भी जाना पड़ सकता है। पृथ्वी से नीचे की तरफ जो नरक लोक है उधर भी जाने के लिए व्यवस्था कर दी गई है अगर हम गलत कार्य करेंगे तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है जो कि स्थायी नहीं है। मतलब जो भी हम कर्म करते हैं भगवान को भगवान की भक्ति के बिना वो स्थायी नहीं रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर मेरी भक्ति करोगे तो उसके जो रिजल्ट है वो स्थायी रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। इसीलिए आगे के सेक्शन में भक्ति का गुणगान करते हैं और वो गुणगान करने के पहले बोलते हैं कि देखो ये सब बताने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्या हूँ, पार्शियल हूँ, या फिर मैं कुछ लोगों को साथ देता हूँ और कुछ लोगों का साथ नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिसको आना चाहे वो आ सकता है और मेरी पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। इसलिए बोले इस श्लोक में 29 में कि समोह, मैं सबके लिए समान हूँ। अभी इसके बाद जब अब आगे जाएंगे श्लोक नंबर 30 में, तो यहाँ से थोड़ा इस अध्याय का या फिर गीता का जो मर्म है, सबसे गुह्य संभाषण है, वो यहाँ पे चालू हो जाएगा अर्जुन और भगवान के बीच में। तो आप बोलेंगे इसमें गुह्य क्या है? भगवान तो बोल रहे भक्ति करो। अर्जुन पूछ रहा है कि आपकी भक्ति कैसे करनी है? भगवान बोल रहे हैं ऐसी भक्ति करनी है, बात खत्म। इसमें गुह्य कौन सी बात है? भक्ति करने के लिए तो सब लोग बोल रहे हैं, देवता भी बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो, यहाँ के नेता भी बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो, राइट। जिसके पास भी पावर है, जो भी इन्फ्लुएंशियल है, राइट। आज का सोशल मीडिया यही तो बोलता है ना, मैं अच्छे प्रवचन दूंगा, मैं अच्छा गीत गाऊंगा, मैं अच्छा दिखूंगा, मैं अच्छा आपको एंटरटेन कराऊंगा, आइए मेरे पास, मेरी पूजा कीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान भी कह रहे हैं यहाँ पे कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको सब कुछ दूंगा, अच्छा अच्छा चीज दूंगा। लेकिन इसमें कुछ विशेष चीजें हैं जो अभी यहाँ जाके दिखेंगी। तो पिछला श्लोक 29 और 30, इसमें कनेक्शन देते समय अर्जुन अब ये प्रश्न पूछेंगे कि मयि ते तेषु चाप्यम अहम। भगवान जैसे बोल रहे पिछले श्लोक में कि बोल रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, स्पेशल एक स्थान देता हूँ मेरे भक्तों के लिए। तो फिर अर्जुन एक काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि लेकिन भगवान कभी कभी अगर ऐसा होगा तो मतलब क्या होगा? तो अगर आपका भक्त कुछ गलत काम कर दे तो, या आपका भक्त ने आप जैसा करते हैं, मतलब बोल रहे हैं गीता में, उसके अनुसार अगर अपना जीवन यापन नहीं किया तो भी आप उसको अपना साइड लेंगे क्या? तो भी आप उसको अपनाएंगे क्या? तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान आगे का श्लोक बोलते हैं, श्लोक नंबर 30। अपि चेतस दुराचारो, मेरे पीछे रिपीट, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, भजन्ते माम अनन्य भाग साधुर एव समन्तव्य, साधु एव संगतव्य समयग व्यवसितो हि स। समयग व्यवस्थितः हि सः। अनुवाद पढ़िए, सरला स्वरूप माताजी अनुवाद पढ़िए। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे पीछे गोदाम है, आप लोग उसे देख के डिस्टर्ब मत होइएगा। एक्चुअली एक वहाँ पे रिपेयर चल रहा है बुक गोडाउन में, तो कुछ सामान यहाँ पे एक
यहाँ पे हमारा गोपाल फन स्कूल का ऑफिस है, इसमें शिफ्ट हो गया है पीछे, तो उनका सब सामान है प्रभु जी माता जी का घर का। तो आपको लगेगा प्रभु जी कौन से गोदाम में बैठे हुए हैं। तो अर्जुन का प्रश्न था कि अगर आपका भक्त कुछ गलत काम कर देगा तो भी आप उसको अपनाएंगे क्या, तो भी आप उसको अपना मानेंगे क्या? तो उसके उत्तर में भगवान बोल रहे हैं कि देखिए अब यहाँ पे 3 चीजें हैं। जैसे अगर कमेंट्री रेफर करेंगे हम आचार्यों की, तो एक चीज होती है आचार। आचार यानी कि समझते हैं आप लोग? आचार मतलब अपना खाने वाला आचार नहीं, आचार सदाचार, व्यवहार आचरण इसलिए इसको यहाँ पे आचरण दुराचार। या बोलिए व्यवहार अरे यस यस माता जी बोलिए। व्यवहार ना, आचरण ना, वही व्यवहार होता है। आचरण व्यवहार, करेक्ट। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आचार, दैट इज एक्शन, रेगुलर एक्शन, रेगुलर कार्य जो रहता है उसे आचार बोलते हैं। दूसरा रहता है दुराचार, उसका विरुद्ध अर्थ हो गया गलत काम करना, आचार दुराचार। और केवल दुराचार नहीं, एकदम भयंकर कर्म करना, उसको बोलते हैं सुदुराचार। यानी कि केवल छोटा मोटा गलत काम नहीं किया, बहुत ही बड़ा गलत काम किया। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर मेरे भक्त ने, अभी देखिए मैं किसकी कमेंट्री रेफर कर रहा था, बुक कहाँ गया, एक निम्बार्क संप्रदाय की कमेंट्री रेफर कर रहा था। एक्चुअली मैं गया था, जब कुरुक्षेत्र गया था इस बार आप लोग के आशीर्वाद से, जहाँ पे भगवत गीता की स्थली है, जन्मस्थली, वहाँ पे भगवत गीता का आशीर्वाद लेके आया। तो फिर जब मैं वहाँ से दूसरी जगह गया था, वृंदावन से जयपुर गया, जयपुर से कुछ दूरी पे या वृंदावन से भी एक सलेमाबाद करके जगह है, वहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय का पीठ है। तो वहाँ से मुझे गीता की कमेंट्री की बुक मिली थी। उसमें एक आचार्य है, उन्होंने एक कमेंट्री लिखी है, सुंदर कमेंट्री। बोलते हैं कि अभी देखिए जो अपिचेत शब्द है ना, अपिचेत, अभी यहाँ पे अनुवाद क्या हुआ है अपिचेत का, देखिए चेत मतलब यदि। आप लोग सब समझ रहे हैं? आप सब लोग मेरे साथ हैं या थके हुए हैं? आज आपका वर्किंग डे वाला मैंने क्लास ले लिया। हरि बोल। ओके हरि बोल। तो यदि, यदि यानी कि ये किसका सूचक है? संभावना। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त ने गलत काम कर दिया है। यानी कि देखिए भगवान की भक्ति की महानता यहाँ से शुरू होती है कि भक्त ने कोई गलत काम किया भी नहीं है, लेकिन यदि कोई संभावना भी होती है, इसीलिए इस शब्द को अपिचेत, अपिचेत शब्द संभावना में होता है, संभावना में, यानी कि हुआ नहीं है, हो सकता है या होगा। फिर भी भगवान पहले से ही बोल रहे हैं अगर उसने कुछ गलत काम किया भी तो भी उसे क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए, राइट। इसलिए देखिए अनुवाद कैसे जाता है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, मतलब यानी कि कोई साधारण गलत काम नहीं, लेकिन गलत से गलत काम भयंकर, किंतु लेकिन उसके लिए क्या दिया है भगवान ने ब्रैकेट में? कुछ क्राइटेरिया दिया है। वो क्राइटेरिया क्या है तो हम डिटेल में देखेंगे। जैसे रहता है ना, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है, इंश्योरेंस पॉलिसी के एंड में एक स्टार करके दिया रहता है, या ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है, वो एकदम बारीक बारीक अक्षरों में लिखा रहता है। आप जब कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर में या आपके एंड्रॉइड फोन में, तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के पहले कुछ आता है ऐसा, डू यू अग्री विथ आवर अग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बहुत बार हम लोग पढ़ते नहीं, उसको टिक कर देते हैं आई अग्री क्योंकि आलस करते हैं सब लोग इतना पढ़ने में। तो ये जो भगवान ने गीता दी है, ये भी क्या है? बहुत बारीक बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्रीमेंट है। उसको अभी हमें डिटेल में पढ़ रहे हैं कि आप अगर इस तरह से मेरी भक्ति करोगे, फिर भी मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपका कभी विनाश नहीं होगा, आप नष्ट नहीं होंगे, राइट। तो जनरली देखा जाए तो साधु रहेगा, या कोई, अभी साधु मतलब ये नहीं कि कोई केवल ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है अपने सैफ्रॉन ड्रेस में, उसका अर्थ साधु नहीं है। साधु यानी कि हर कोई जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो चाहे वो घर गृहस्थी वाला आदमी हो, या कोई वैरागी व्यक्ति हो, या कोई भी हो, कोई पशु भी हो सकता है, कोई पंछी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसमें। तो जनरली ऐसा प्रतीत होता है कि साधु कभी कोई गलत काम करेगा नहीं, राइट। लेकिन फिर भी अगर कोई गलत काम करेगा साधु ऐसा, लेकिन
अगर वो साधु भगवान की, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं अनुवाद में, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति भक्ति में रत भी है और गलत काम भी कर रहा है, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है बताइए आप मुझे। अब ये आपके लिए ये, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही प्रैक्टिकली अप्लाई करने लायक सेक्शन है, इसलिए ये आप अपने लाइफ से जोड़ के देखिए। शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ कि जब आप गीता पढ़ेंगे तो इसको जस्ट केवल एक फिलोसॉफिकल बुक मत पढ़िए, केवल अध्ययन या एग्जाम के हेतु मत पढ़िए। ये गीता आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट की गई है, आपको टारगेट करके भगवान ने दी है। और इसीलिए मैं स्पेशली कुरुक्षेत्र से भगवान का दर्शन और आशीर्वाद लेके आया। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कभी संभव है क्या? कोई व्यक्ति भगवान का भक्त भी हो और गलत काम भी करे? तो भगवान बोल रहे हैं ना, यहाँ पे अनुवाद में बोल ही रहे हैं, यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि गलत काम भी करे और भक्ति में रत भी रहे? राइट। देखिए दो चीजें इसमें है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अभी अगर परपोर्ट अगर प्रभुपाद का पढ़ेंगे आप एकदम शुरू में, प्रभुपाद का जो अनुवाद है, सॉरी तात्पर्य है, और मैंने ये सुंदर कमेंट्री लाया हूँ, आपको कभी रेफर करने के लिए दूंगा, ये निम्बार्क संप्रदाय की कमेंट्री है। इसमें भी लिखते हैं, पहले हम लोग या इसी में से एक पॉइंट लेते हैं, फिर प्रभुपाद के सेक्शन में से एक पॉइंट लेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि मेरे अनन्य भक्तों को दुराचार की संभावना नहीं होती है। राइट। अभी अनन्य भक्त बोलेगा तो जो कंप्लीटली भगवान की भक्ति में शरणागत हो गया है, उसके लिए कभी संभव नहीं है दुराचार। लेकिन आगे क्या बोलते हैं देखिए, मेरे अनन्य भक्तों को दुराचार की संभावना नहीं होती है यदि, लेकिन अभी ब्रैकेट में मतलब कॉमा देके, यदि किसी प्रकार होती भी है तो भी, यानी कि ब्रैकेट में सुदुराचार, जिसको किसी जन्म जन्मांतर के बलिष्ठ पाप से निषिद्ध वैदिक आचार विरोधी चांडाल आदि का शरीर मिला, अथवा जो उत्तम अधिकार वाले कुल में जन्म होने पर भी भगवान के अपचारात्मक किसी बलिष्ठ पाप के कारण दुसंग में पड़ सत सांप्रदायिक शास्त्रीय सदाचार से पतित हो गया हो, वह पुरुष सुदराचारी है। यानी कि ये कहने का ओवरऑल पर्पस ये है कि देखिए भौतिक जो विकार रहते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये बहुत ही प्रबल शक्तियां हैं इस भौतिक जगत की। इस शक्तियों से लड़ना, यानी कि देखिए हमने आज तक दुनिया में देखे होंगे, एक देश दूसरे से लड़ता है या एक प्रांत दूसरे से लड़ता है, इसकी आर्मी लड़ती है उसके साथ लड़ती है, ये सब हमने देखते आए हैं। लेकिन ये तो मतलब इस जगत में देखी जाने वाली आम लड़ाइयाँ हैं, देश के लिए, संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए। लेकिन सबसे भयंकर लड़ाइयाँ हैं अपने अनर्थों से लड़ना। क्योंकि ये, इसलिए देखिए इस कमेंट्री में जो पढ़ रहा था उसमें लिखा था, और प्रभुपाद भी यहाँ पे बोलेंगे आगे, कि जन्म जन्मांतर के जो इम्प्रेशन हमारे मन के ऊपर रहते हैं कई जन्मों के, वो बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन रहते हैं। उससे छुटकारा पाना एक साधारण भक्त के लिए बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए सालों का प्रयास, कई सालों की कठिन परिश्रम तपस्या लगती है। जैसे देखिए कोई भी अगर सैनिक बनता है आर्मी में, मिलिट्री में, आपका पता नहीं घर में कोई रहेगा, होगा नहीं होगा, है आपका किसी कोई मिलिट्री आर्मी में आपके घर में से कोई? अच्छा, सत्यम मोह माता जी के घर से कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे जेठ डायरेक्टर थे, लेकिन एक्सपायर हो गए, इस टाइम है नहीं। आर्मी में थे वो? डिफेंस, हाँ डिफेंस में डायरेक्टर। तो आपने देखा होगा उनका लाइफ कितना डिसिप्लिन रहता है उन लोगों का। कोई भी ये जो पर्सन रहते हैं ना, जो किसी मतलब डिफेंस या फिर ऐसे कई क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग ही वैसे रहता है। जब टाइम पे उठना है तो उठना ही है, टाइम पे सोना है तो सोना ही है, अगर सुबह एक्सरसाइज के लिए जाना है तो जाना ही है। ऐसा नहीं होता कि युद्ध के 2 दिन पहले हम लोग बंदूक उठा के ट्रेनिंग करना चालू करते हैं, बंदूक कैसे चलानी है। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। और युद्ध जो है वो अकस्मात कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं होता कि आपको अगर शत्रु पक्ष आक्रमण करने वाला है तो बता के आएगा कि अभी मैं आक्रमण करने आ रहा हूँ। राइट। इसीलिए हमें हमेशा सदैव तैयार रहना चाहिए।
इसलिए सदैव हमें ये अभ्यास होना चाहिए कि महामंत्र का जप कैसे किया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अगर ये अभ्यास सही समय होते नहीं किया तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उस समय अभ्यास मतलब हमें याद नहीं आएगी उसकी। इसलिए भगवान भी गीता में बोलते हैं यम यम व्यापी स्मरण भावम तजत तंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। पूर्ण जीवन भर आपने जिस चीज का आश्रय लिया है वही चीज आपको जीवन के अंत में याद आएगी। किसी ने अगर अपने पत्नी का आश्रय लिया तो पत्नी याद आएगी, किसी ने अगर अपने पति का आश्रय लिया तो पति याद आएंगे, किसी ने बच्चे का लिया तो बच्चा याद आएगा, किसी ने अपने राष्ट्र का लिया तो राष्ट्र याद आएगा, किसी ने अपने बिल्ली का लिया है तो बिल्ली याद आएगी किसी ने अपने कुत्ते का लिया तो कुत्ता याद आएगा, राइट। किसी ने अपने फोन का लिया तो फोन याद आएगा मृत्यु के समय में। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसमें कोई गीता बहुत साइंटिफिक अगर आप देखेंगे तो जिस चीज का आप स्मरण करेंगे वो चीज आपको अंत में स्मरण में आएगी। इसीलिए कंडीशन क्या है? अभ्यास। तो युद्ध कभी भी ऐसे आता नहीं कि मैं आ रहा हूँ अब तो तैयार रहो, अकस्मात युद्ध आ सकता है। इसके लिए हमें कभी भी तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए इस श्लोक में जब यहाँ पे प्रभुपाद देखिए अब यहाँ पे बोलते हैं, बहुत सुंदर प्रभुपाद का तात्पर्य है। मैं एक एक लाइन से पढ़ता हूँ। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। आप ठीक से सुनिए इसको या फिर पढ़िए वहां पे। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो इसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। यानी कि क्या? हमने गीता के द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा था ये, हम सबके दो प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से कर्म होते हैं? पूरे दिन भर में आप दो प्रकार के कार्य करते हैं, केवल दो प्रकार के कार्य। कौन से कर्म करते हैं आप? कौन से दो प्रकार के करते हैं बताइए? स्वधर्म और नित्य धर्म। स्वधर्म और नित्य धर्म, भगवान के लिए सेवा करते। स्वधर्म और पराधर्म मतलब आध्यात्मिक, भगवान के लिए जो करते सेवा। तो पूरे दिन भर में हम कुछ शरीर के लिए करते हैं और कुछ आत्मा के लिए करते हैं। हालांकि आइडियल सिचुएशन ये होगा कि हम सब कुछ आत्मा के लिए कर रहे हैं, यानी कि भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं। तो इवेंचुअली वो हो जाएगा जब हमारे सारे कॉन्सेप्शंस एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे इन द सेंस की मायावाद नहीं, इन द सेंस की ये शरीर भी मैंने भगवान के लिए समर्पित कर दिया। जैसे गीता के इस अध्याय के अंत में भगवान बोलेंगे मेरा मन भी मैंने भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। सब कुछ भगवान के लिए। अभी लेकिन क्या है, थोड़ा 50-50 है। कुछ हम अपने शरीर के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं, कुछ समय फिर हम चैंटिंग करते हैं, डिटी वर्शिप करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। और हम धीरे धीरे दोनों को तालमेल बिठाने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं, राइट, जो बद्ध कहलाते हैं। यानी कि आपको जब आप भक्त हैं तो आपकी बाकी जिम्मेदारी भी है। एक सोसाइटी का बिल भरना है, या ट्रैफिक रास्ते में चले तो ट्रैफिक का लॉ आपको फॉलो करना है, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है आपको, राइट। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। यानी कि आप सब लोग चैंटिंग करते हैं, डिटी वर्शिप करते हैं। बद्ध अवस्था में देखिए अभी क्या बोलते हैं प्रभुपाद, बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। यानी कि देखिए एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी आपको चैंटिंग करना है, चैंटिंग करने के लिए आइडियल समय क्या रहता है? सुबह का रहता है, राइट, मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का। लेकिन अभी समझो किसी का ऑफिस ही सुबह चालू होता है 8 बजे, तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं कर पाएगा। उसको उठना है, घर गृहस्थी के सारे काम निपटाने हैं, प्रसाद बनाना है। ऑफिस समझो किसी का लंबा रहेगा 2 घंटे दूरी पर घर से, 1 घंटा, तो उसको ऑफिस के लिए निकलना है, राइट। तो उसके लिए उस समय चैंटिंग करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए बोलते हैं कि बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड। और किंतु कभी कभी एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जब चैंटिंग करना है तो चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, और जब रात को आके सोना है तो उस समय चैंटिंग करना होता है हमको, राइट। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि
उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। होता है हम सबसे, कभी कभी गलतियां होती है। जब हमको मालूम है कि भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन निंदा हो ही जाती है। जब हमको मालूम है कभी कभी कि उचित समय जब करने का ये है, फिर भी हम समझो अभी अपनी अपनी कंडीशनिंग रहेगी किसी की। किसी को समझो क्रिकेट देखना पसंद होता है, किसी को कुछ सीरियल देखना पसंद होता है, राइट। तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा देख लूंगा 5 मिनट के लिए, फिर चपा चालू करता हूँ थोड़े न्यूज हाईलाइट देख लेता हूँ, फिर चैंटिंग चालू कर दूंगा। लेकिन होता क्या है कि माया ऐसी होती है कि थोड़ा सा आती है, थोड़ा सा आती है, फिर पूरा आ जाती है और पूरा पकड़ लेती है आपको, हमको सबको। तो हम 5 मिनट के लिए जाते हैं, लेकिन दे बैठते हैं आधा घंटा, बस अभी टाइम हो गया, अभी कहाँ जाना है, अभी ऑफिस निकलना है फटाफट, या फिर घर में वो बिल भरना है, या बैंक में जाना है, राशन लाना है, ये करना है। तो वैसे चैंटिंग रह जाता है। फिर रात होते 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 फिर रात को चैंटिंग चालू हो जाती है। तो अभी ऐसा नहीं है कि रात में की गई चैंटिंग ठीक नहीं होती है, मतलब उसका कुछ फल नहीं मिलता है, डेफिनेटली फल मिलता है। लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये है ही, एटलीस्ट साधक के लिए, मैं शुद्ध भक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, साधक के लिए जो जिस समय में जो कार्य किया जाना है उस समय अगर करेंगे तो उसका अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो गलत मतलब थोड़ा अलग टाइम में करेंगे तो उसका आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, राइट। क्योंकि उस समय आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा नहीं या ध्यान नहीं लगेगा। तो जितना कम ध्यान उतना कम बेनिफिट। जितना ज़्यादा हम एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे भगवान के नाम में उतना बेनिफिट मिलेगा, और जितना कम एब्जॉर्प्शन उतना कम बेनिफिट। सिंपल प्रिंसिपल है। तो इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में प्रभु भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे अगर कभी किसी का पतन हो भी जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ समस्या आ जाए, फिर भी वो क्या है मेरा, मैं उसको क्या करूंगा, रक्षण करता रहूंगा, प्रोटेक्शन देता रहूंगा। उसे साधु ही मानना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, क्या लिख रहे, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो। अभी रत रहता है मतलब चक्रवर्तीपाद और श्रीधर स्वामी अपने कमेंट्री में लिखते हैं, अनन्य भाग शब्द का अर्थ क्या है। अनन्य भाग का 2 तरह से अर्थ आता है। एक अर्थ ये होता है कि कभी अगर कोई भक्त भक्ति के मार्ग से अगर गिर भी जाए नीचे, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं करता है, अपना जो जपा है उसको छोड़ता नहीं है, या अपने जो भक्ति के रोज के कार्य होते हैं उसको छोड़ता नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने समझ लो आपको कुछ चीज ऐसा है जो देखना नहीं था, लेकिन आपने गलती से देख लिया, और अपने पूर्व संस्कारों के मतलब उसकी वजह से आप उसमें फंसते चले गए, और आपको आधे घंटे में बोले, बाप रे ये चीज तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कर बैठे आप। तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी देखिए, समझो आज का दिन चला गया, अभी नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे में क्या करेगा वो, अब बोलेगा अब तो मैंने भक्ति में ऐसा गलत काम कर दिया, अभी आज से भक्ति करूंगा ही नहीं, भक्ति आज से छुट्टी। ऐसा नहीं करता है वो, क्या करता है, फिर वापस दूसरे दिन क्या करेगा, जोर शोर से चैंटिंग चालू करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो एक विश्वास है, ये जो एक फेथ है कि जब मैं गिर जाऊंगा ना तो मुझे भक्ति ही वापस उठा सकती है, इसको बोलते हैं अनन्य भाग। अनन्य भाग का अर्थ हमारे लिए, आपके लिए ये नहीं होगा कि हम 24, एक्चुअली उसका अर्थ ये होना चाहिए कि 24 घंटा भक्ति करता है, राइट। अनन्य मतलब उसके जीवन में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब घर में है तो भी भगवान को स्मरण कर रहे हैं, बाहर मार्केट में गया तो भी जैसे तुकाराम महाराज थे, राइट। जैसे मीराबाई थी, मैं उनके क्षेत्र में गया था, राइट। ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर भक्तों के उदाहरण हैं जिनके लिए घर या घर के बाहर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए अपना परिवार या दूसरों का परिवार कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब उनके लिए क्या है, भगवान के भक्त हैं। ऐसी स्थिति हम यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अनन्य भाग का अर्थ होता है जो कभी अगर गलती से गिर भी जाए भक्ति में, लेकिन भगवान की भक्ति के अलावा मुझे और कोई नहीं उठा सकता, ये दृढ़ विश्वास होना, नंबर 1। नंबर 2, वो कभी भी भगवान की वास्तविक स्थिति के ऊपर शंका नहीं करता है।
वो ये नहीं सोचता है कि भगवान कृष्ण के भक्ति के अलावा या फिर भगवान कृष्ण के अलावा दूसरे भी देवता हैं, डेमीगॉड्स हैं, उनकी पूजा करूंगा तो हो सकता है और कुछ लाभ हो। भगवान की भक्ति कर रहा हूँ लेकिन गिर जाता हूँ कभी, हो सकता है कि देवता की पूजा भक्ति करूं तो कभी गिर ही ना जाऊं, राइट। ये उसको डाउट नहीं रहता है। यानी कि जस्ट समराइज ये श्लोक, 2 पॉइंट मैंने बताए, 3 पॉइंट। पहले ये बताया कि भगवान अपने भक्त को बोलते हैं कि कभी अगर वो गिर भी गया तो भी वो क्या है, साधु है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस है। भगवान उसको अपना मानने के लिए रेडी है, अपना मानते ही है। यहाँ पे भक्त गिरा नहीं है, गिरने की संभावना है, उसके पहले ही ये सब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। नंबर 1 बोल रहे हैं कि वो भक्ति को कभी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा भक्ति करते रहता है। आज समझो गलती से आज आपके 2 राउंड छूट गए, अपने 14 ही राउंड हो गया, तो दूसरे दिन क्या करेंगे आप? 2 राउंड पूरे करेंगे ना। आप थोड़ी ये बोलेंगे चलो छूट गया तो छूट गया। ऐसा नहीं होता है ना, दूसरे दिन हम उसको कवर कर लेते हैं। और दूसरी चीज, भगवान के पोजीशन के ऊपर कभी वो डाउट नहीं करता है। भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सबसे परम श्रेष्ठ भगवान है, वही मुझे तार सकते हैं, वही मुझे उद्धार सकते हैं। इन 2 चीजों के ऊपर जो विश्वास रखता है उसे कहते हैं अनन्य भाग भक्त। यानी कि अनन्य भाग बनने के लिए आपको 24 घंटा हरे कृष्णा जप करने की जरूरत नहीं है। आप कर भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ हम में से कोई भी नहीं कर सकता है। केवल ये श्रद्धा में डेवलप करनी है कि मैं अगर गिर भी जाऊं तो मुझे उठाने वाले केवल भगवान ही है। और भगवान श्री कृष्ण की जो वास्तविक स्थिति है, मतलब जो भगवान परिपूर्ण स्वयं, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। सारे देवता इनके अंडर कंट्रोल में है। अगर देवता उनके आश्रित है तो बाकी लोगों को क्या कहना, सब लोग उनके आश्रित है। ये 2 पॉइंट्स चक्रवर्ती पाल और श्रीधर स्वामी अपने कमेंट में लिखते हैं कि ये अनन्य भाग की डेफिनेशन होती है। इस तरह से अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। अब ये संभावना है, गिरा नहीं है भक्त, तो संभावना के पहले ही सावधान कर रहे हैं कि डरो मत, मेरे पास आया हो ना, डरो मत बिल्कुल भी। और ये इसका ये दूसरा इंडिकेशन भी है कि हम गिरने वाले हैं अगर सावधान नहीं रहेंगे तो, राइट। लेकिन डरो मत, अगर गिरोगे तो भी मैं तुमको उठाने के लिए रेडी हूँ, प्रोवाइडेड आप अपना हाथ देने के लिए रेडी है, राइट। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतने शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, भक्ति कभी भी असफल नहीं होती है, प्रोवाइडेड हमें अपना विश्वास नहीं हारना है, हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अपना विश्वास खो बैठते हैं, सचमुच मुझे भक्ति उठा लेगी क्या, भक्ति मुझे तारेगी, सचमुच मैं अच्छा बन सकूंगा। देखिए ये मैंने एक लेक्चर सुना था महाराज का, राजानंद महाराज का, इसी ने आगे वाले श्लोक पे सुना था, आगे वाले श्लोक में महाराज बोलते हैं कि हमने जिस प्रकार, हम क्या सोचते हैं कि मैं आज अगर भक्ति में आऊंगा, थोड़ा सा मैं किसी भक्त का चरण धूलि ले लूंगा, थोड़ा डीटी वर्शिप कर लूंगा और 2-3 हरे कृष्णा कर लूंगा, मुझे तुरंत शुद्ध हो जाना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ये जो हमारी धारणा है कि, एक मिनट मैं जरा गला साफ करके आता हूँ, क्या है थोड़ा अभी भी कफ है, मुझे 1 मिनट दीजिए, तब तक आप लोग 1 मिनट का, आधे मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके, बहुत धन्यवाद आप लोगों का वेट करने के लिए। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? हाँ बताइए मुझे, क्या बता रहा था? ये भौतिक शक्ति इतनी प्रबल है कि ये भले अच्छे से अच्छा जो शुद्ध भक्त भी कभी कभी गिर जाता है। और महाराज जी का आपने जो प्रवचन सुना था उसके बारे में बता रहे थे। तो महाराज बोलते हैं कि हम ये सोचते हैं कि आज मैं भक्ति में आ गया, थोड़ा माला कर लिया, मंदिर गया, या फिर चलो दीक्षा भी हो गया आपका, ठीक है। अभी दीक्षा होने के लिए कितना साल लगता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। यहाँ चौपाटी में कम से कम 10 साल लगता था पहले। महाराज इतना आसानी से नहीं देते थे। तो इतना करने के बाद हमको लगता है कि अरे अभी दीक्षा हो गई मतलब मैं शुद्ध भक्त हो गया। अभी दीक्षा होने से शुद्ध भक्त नहीं बनते आप, या नहीं, मैं नहीं बनता हूँ। दीक्षा मतलब शुरुआत होती है, इनिशिएशन। इट्स इनिशिएट, इट्स अ बिगिनिंग। शुरू किया आपने। तो हम लोग तो मतलब आधा समय तो स्ट्रगल करते कि कब दीक्षा मिलेगी, कब दीक्षा मिलेगी। दीक्षा मिलने के बाद हो गया, अभी आज से मेरा नाम सो एंड सो दास। प्रभु जी मुझे हिज ग्रेस करके बुलाओ, हिज ग्रेस। भक्त करके बुलाना मत। भक्त किसको बुलाते हैं? जिसका दीक्षा नहीं हुआ है उसका। भक्त सचिन, भक्त रमेश, भक्त पूर्णिमा, भक्त स्वाति, नहीं भक्तिन स्वाति, सॉरी। आज से बोलो हिज ग्रेस या फिर हर ग्रेस, ठीक है ना। अब मेरे ऊपर ग्रेस आ गई है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है। महाराज बोलते हैं कि हमने इससे पहले, भक्ति में आने के पहले माया को जो प्रॉमिस दिए हैं, कई जन्म जन्मांतर, कितने सारे प्रॉमिस दिए माया को हमने, या कितना हम माया को अपने पास रखे और उसको अपना बनाए। ऐसे कई जन्मों का जो हमारा प्रॉमिस है माया को, उसकी तुलना में आज अगर हमको 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, फिर महाराज बोलते बोलते 60 साल तक भी बोल जाते हैं 40, 50, 60, 70 साल तक भी अगर आपने कुछ संघर्ष किया भगवान के लिए, और तभी भी अगर आपको भगवान ने आपकी मन चाही कृपा नहीं दी, भगवान तो कृपा देते ही रहते हैं, लेकिन आपने जैसे चाहा वैसे कृपा नहीं हुई, तो क्या भगवान ने गलत किया कुछ? अगर तुलना करें हमने माया के साथ जो प्रॉमिस किया है, उसकी तुलना में आप इस जीवन में कुछ समय के लिए भगवान को बोले, भगवान, और वो भी डाउट के साथ बोल रहे हैं, आप मुझे सब कुछ सही में आश्रय, मतलब सब कुछ मेरा ठीक करेंगे ना, मेरा भौतिक आध्यात्मिक सब। फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि आ जाओ ठीक करूंगा मैं तो उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो हमने माया को प्रॉमिस किया है। इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और जहाँ तक आप सब लोग बहुत ही मैच्योर और एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप में से कई लोगों ने 10, 15, 20 साल बिताए हैं भक्ति में, 30 साल, किसी ने 40 साल भी बिताए होंगे, किसी ने 50 बिताए होंगे। मुझे तो भाई केवल 10 ही साल हुए हैं। मेरे 10 साल के अनुभव से जो भी मैं बता सकता हूँ 2008 से लेकर 2010 तक 10-12 साल का जो भी एक्सपीरियंस है। ट्रांसफॉर्मेशन हार्ट का, परिवर्तन हृदय का ओवरनाइट नहीं होता है।
ओवरनाइट होगा भी नहीं किसी के लिए। अगर वो होगा तो ये समझने का कि उसका पूर्व जन्म में कुछ कनेक्शन था जिसकी वजह से अभी क्विकली ट्रांसफॉर्म हो गया है वो। ऑर्डिनरीली हम सबको अच्छा खासा टाइम जाएगा, स्ट्रगल रहेगा, बिना संघर्ष के हम आगे नहीं, मतलब ये मत सोचिए कि बिना संघर्ष किए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ये संघर्ष करने के लिए हम सबको रेडी होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने पहले भी कहा है, तृतीय अध्याय में आपने अगर पढ़ा होगा तृतीय अध्याय या तृतीय या चतुर्थ किधर तो बोला प्रभुपाद ने, प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान की भक्ति को स्वीकार करना यानी कि माया शक्ति के साथ युद्ध पुकारने जैसा है। तो एक ऑर्डिनरी बैटल नहीं है, बहुत भयंकर लड़ाई है ये। और ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट का अर्थ है नित्य नियम से हमको जो नियम दिए गए उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। ये जो भक्तों का संग है ना, ये बहुत बड़ा संरक्षण है। जिस दिन आपने भक्तों का संग छोड़ दिया, जिस दिन प्रभुपाद कर दिए हुए रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करना छोड़ दिए, उस समय भक्ति हमारी खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई लेकिन रुक गई राइट। तो इसलिए दो यहाँ पे दिए हैं कंडीशंस। एक कंडीशन है कि अगर हम गिर भी गए तो भी दूसरे दिन और जोर से चालू कर दीजिए भक्ति, डरिए नहीं। अगर दुश्मन अगर हमला करेगा तो हमें भी मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है? दूसरे भक्तों की निंदा करके, दूसरों को चिल्ला के, या किसी स्थिति को मतलब जिम्मेदार ठहरा के। अरे मालूम है, अगर मुझे वो मौका दिया होता ना, आज तक मैं नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता मेरा रोड में। अगर मुझे मौका दिया होता ना, आज मैं नंबर 1 भागवत कथाकार बन जाता। अगर मुझे मौका दिया होता ना, नंबर 1 में सेवाधारी बन जाता यहाँ पे, या दान। ऐसा नहीं होता है हमेशा नंबर 1 सिचुएशन आपके लिए है और नंबर 1 मौका है, अगर आप उसे लेना सीखेंगे तो। और अगर कभी अगर नहीं ले भी पाए कोई बात नहीं, दूसरे दिन और जोर शोर से लीजिए। तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है कि भगवान की स्थिति पे हमें बिल्कुल शंका नहीं है। भगवान सबसे उच्च स्तर पे है और उनके अलावा और कोई नहीं है। उसको कहते हैं अनन्य भाग। तो ये भक्ति का सबसे गुह्यतर अभी यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया। और इस श्लोक का और भी दूसरा एक इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है? वैष्णव अपराध का। जो भी व्यक्ति मेरे भक्तों के ऊपर उंगली उठाएगा उसे मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे भक्त ने अगर कोई गलत काम भी किया ना, फिर भी मैं उसे साधु मानता हूँ। फिर तुम कौन होते हो उसे असाधु बोलने वाले? है? अब सोचने वाली बात यह है कि देखो, भगवान खुद गीता में डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे भक्त ने अगर किसी कभी गड़बड़ काम भी किया तो भी मैं उसे मेरा भक्त मानता हूं, अगर वो मेरी भक्ति में रत रहता है तो। फिर तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम तो अभी आए हो, तुमको 10 साल भी नहीं हुआ, 5 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, और तुम मेरे भक्तों के ऊपर उंगली उठा रहे हो। ये भक्त ऐसा है, वो भक्त वैसा है, इतने साल से भक्ति करे फिर भी इनको ढंग से मालूम नहीं है कि जब कैसे किया जाता है। जब में सोते हैं, कोई कथा में सो जाते हैं, कोई प्रजल्प करते हैं, मंदिर में आते हैं मोबाइल देखते रहते हैं। नहीं, ये अधिकार हमें नहीं है। हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। अगर उंगली उठाई तो भगवान का यहाँ पे वार्निंग है। अगर मैं मेरे भक्त को अपना भक्त मानता हूँ गलत काम करने कर भी, और तुम अगर उसको निराधार कर रहे हो तो उसके लिए तुमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। राइट, दिस इज वन थिंग। और साथ ही साथ अभी ये भगवान का मनोभाव है, लेकिन भक्त को यह नहीं सोचना चाहिए अरे वाह 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 अभी गीता से लाइसेंस मिल गया अभी भगवान ने बोल दिया कुछ भी करेगा ना तो भी मेरा भक्त है। चल अभी कल से क्या करेंगे ना, अपन चौपाटी जाएंगे घूमने के लिए, भेलपुरी खाएंगे चौपाटी की। अब ठीक है, एक दिन खा लिया, लेकिन रोज खाएगा तो क्या होगा? चेतना खराब हो जाएगी, उसका मानसिकता खराब हो जाएगी और उसका धीरे धीरे पतन होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए ये लाइसेंस नहीं है हमारे लिए। इसीलिए प्रभुपाद आगे इसको क्लैरिफाई करते ही हैं इस श्लोक में। कहाँ गया श्लोक नंबर? आप लोग डर नहीं गए ना इन श्लोकों के विवरण से? डरिए मत, बिल्कुल भी डरिए मत। अगर कोई डरा है तो मुझे हाथ ऊपर खड़ा करके बताइए, मैं उसको हौसला दूंगा। ये लड़ाई है, इस लड़ाई को आपने स्वीकार किया है, आज नहीं करेंगे। हर जीवात्मा को ये लड़ाई लड़नी है माया के खिलाफ हर जीवात्मा को लड़ाई लड़नी है। आज जो अभक्त है वो भी लड़ रहा है, लेकिन बेचारा बिना भगवान के सहारे लड़ रहा है हर कोई संघर्ष कर रहा है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से सब लड़ रहे हैं बेचारे। लेकिन हम उतने भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान का आश्रय मिल रहा है,
इससे लड़ने के लिए, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। लड़ना तो सबको है। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद हाँ लिखते हैं आगे, सेकंड पैराग्राफ में तो प्रभुपाद ने लिखा है जो वैष्णव व्रत मैंने आपको बताया। लास्ट का जो पैराग्राफ प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल उसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, यानी कि ये एक्सीडेंटल है। ये क्या है? एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है बिना हमारे सोचे समझे। ऐसी स्थिति को भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन अगर आप इंटेंशनली सोच के प्लान करके अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। आप प्लान करेंगे चलो आज ना खूब क्रिकेट देखेंगे 2 घंटा, आज आईपीएल का मैच है। क्या हो गया? रामभद्र हरिप्रभु, क्या हो गया आपको? रामभद्र हरिप्रभु, अच्छा फोटो स्टेशनरी हो गई है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, नहीं आपका ऐसा हाथ देखा तो मैं बोला क्या हो गया आपको? नहीं कुछ हुआ नहीं, मैं जो स्टेटमेंट है उस पे सोच रहा था मैं। अच्छा अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं। कुछ हुआ नहीं प्रभु जी। समझो अगर किसी भक्त ने ऐसा अगर प्लान बना के अगर कोई गलत काम किया तो उसको भगवान माफ नहीं करते हैं। माफ इन द सेंस कि भगवान नहीं, अभी प्रकृति का ऐसा सिस्टम है कि वो हम करेंगे गलत काम तो हमको उसकी सजा मिलती है। आपको भगवान के से ही वो मतलब सजा मिलनी चाहिए, उसका कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। इसलिए देखिए यहाँ पे प्रभुपाद क्लेरिफाई कर रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, आप इसको लाइसेंस मत लीजिए आप। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है, बता दिया प्रभुपाद ने, वापस रिपीट कर दिया। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे जो बैटल्स है ना, एक होती है वॉर और एक होती है बैटल। ये छोटे छोटे बैटल हमको लड़ने जीतने ताकि बड़ा वॉर जीता जा सके। कभी कभी हो सकता है कि छोटा बैटल हम हार जाए, कोई बात नहीं, वापस खड़े हो जाओ, वापस लड़ाई करो, फिर वापस। मैं यहाँ पे गया था, कहाँ पे गया था? जयपुर से आपको वापस यात्रा पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई राजस्थान का है क्या? राजस्थानी? अच्छा, तो मैं गया था आपके राणा प्रताप के क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो पूरी यात्रा में मैंने वो पूरा देख के निकाल दिया सीरियल। राणा प्रताप सीरियल जो है ना, बहुत अच्छी सीरियल बनाई है। ऐसी चीजें देखनी, अगर देखनी तो ऐसी चीजें देखनी चाहिए। कितनी बार राणा प्रताप हारे थे। चित्तौड़गढ़ था वो भी हार गए थे, उदयपुर बसाया वो भी हार गए, लेकिन फिर वापस एक एक करके वापस कब्जे में ले लिया, राइट? अपने देश संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो इस तरह से छोटे छोटे बैटल अगर हम हार भी जाए ना, निराश नहीं होना चाहिए, हमें वापस खड़ा हो जाना चाहिए। ये जानते हुए कि मैं अकेला नहीं हूँ इस युद्ध में, मेरे साथ यहाँ पे तो भगवान भी है, भक्त भी भगवान के यहाँ पे, ये सब मुझे हेल्प करेंगे वापस अब मेरी जो वास्तविक स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो भक्ति है क्या है? एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। सिंपल है। आप जब तक बच्चा छोटा छोटा है ना, जब 2 पैरों में ठीक से चल नहीं पाता है तो गिर जाता है बेचारा। आपने कभी छोटे बच्चे को चलते हुए देखा है? आप सब लोग बोल क्यों नहीं रहे? हाँ प्रभु जी, देखा है ना? पंच तत्व प्रिया प्रभु। हाँ प्रभु जी, देखा है। तो छोटा बच्चा चलता है, बेचारा गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर उठ जाता है, राइट? क्योंकि अभी तक उसके पैरों में उतनी शक्ति नहीं आई है, तो ये बाय डिफॉल्ट गिरने ही वाला है। बट ये सोच के बच्चा छोड़ नहीं देता है चलना, आगे चलते रहता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके पैरों में हाथों में शक्ति आएगी तो वो कभी नहीं गिरेगा वो, राइट? इसलिए देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर लिख रहे हैं कि किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। इसलिए क्या है, ये गेम जो है ना पूरा, मतलब जहां तक मैं समझा हूं आज तक, ये जो माया का गेम है, ये बहुत बड़ा संसार, बहुत बड़ा गेम बनाया है माया ने, एक संसार रच के। संसार दावाना नलले लोक,
त्राणाय कारुण्य घन, हमको इंतजार करना है कि कब गुरु और भगवान की कृपा की वर्षा हमारे पर होगी। अब क्या होता है ना, कोई कोई लोग वो वर्षा होने के पहले ही मैदान छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। हम यहाँ पे आए हैं, ये जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं आज, ये भक्ति शास्त्री गीता पढ़ रहे हैं या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये सब केवल उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके हरे कृष्ण महामंत्र से आप तर जाएंगे या आपकी भक्ति से आप तर जाएंगे। हमारी भक्ति, हमारा महामंत्र और हमारा जो साधना है उसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है कि मैं आपसे कृपा की याचना कर रहा हूँ। महामंत्र क्या है? यही तो है ना, मैं आपसे कृपा की याचना कर रहा हूँ। और जिस दिन ये परिपक्व हो जाएगा उस दिन भगवान खुद ब खुद क्या करेंगे? वर्षा डाल देंगे कृपा का। उस समय जब आपको कृपा मिलेगी ना, आप बोलेंगे भक्ति कितना आसान है यार, इतने सालों से मैं सोच रहा था इतना कठिन है, लेकिन कितना आसान हो गया। ये आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन इसके लिए इंतजार करना है। सब लोगों ने अलग अलग लेवल पे एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी अपने लेवल पे एक्सपीरियंस किया, आपने भी हर अलग अलग लेवल पे एक्सपीरियंस किया कि भगवान किस तरह से हमको हर बार उठा रहे। बस मैदान नहीं छोड़ना है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। यानी कि इस श्लोक में भगवान अपना हार्ट रिवील कर रहे हैं। किसी भी चीज के दुर्घटना के पहले, संभावना के पहले ही बोल रहे हैं कि डोंट वरी, गिर भी जाएगा तो मैं उठा लूंगा। इसके साथ साथ इसका मतलब लाइसेंस भी नहीं है हमारे लिए कि चलो गिर जाता हूँ फिर उठा लेंगे फिर तो भगवान जरूर उठाएंगे नहीं अगर ये सोच के आप अगर गिर जाते हैं कि भगवान उठा लेंगे तो डेफिनेटली भगवान नहीं उठाएंगे। ऑफकोर्स टेम्परेरीली उठाएंगे नहीं, भगवान तो हमेशा उठाने का प्रयास करते हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। मतलब एक क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट रहता है, आपको मालूम रहेगा उसको एक स्पेसिफिक टर्म है एंटीनोमिनिज्म। एंटीनोमिनिज्म मतलब जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं ना, अभी मैं किसी क्रिश्चियन भाई के ऊपर या बहन के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेंटेलिटी को मैं दिखा रहा हूँ। ये मेंटेलिटी हमारे अंदर भी दिखती है। अभी समय कितना हो गया, आप चिंता मत कीजिए आज कितना समय जाएगा क्लास का, अभी 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये श्लोक बहुत ही मार्मिक और इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं समय बिता रहा हूँ। आप लोग किसी को अगर आक्षेप रहेगा तो मुझे बताइए, मैं थोड़ा तेज कर दूंगा उसके लिए। लेकिन ये गीता का सबसे गुह्यतम सेक्शन है, अगर इसको आप ठीक से समझे ना तो आपको जीवन में कभी भी भक्ति करते समय अगर दुविधा आएगी तो आप वापस इस सेक्शन को याद करके अपने आप को वापस शक्तिशाली बना सकते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट रहता है कि जितने भी गलत काम करने हैं ना हमें करते रहो। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी पाप है ना उसके लिए जीसस ने पहले खून बहा दिया है। सुना होगा आप लोगों ने, राइट? अभी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना खाना है पीना है जो भी करना है करते रहो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जीसस ने पहले बिल भर दिया है अभी हमको बिल भरने की जरूरत नहीं है, अभी केवल मजा करना है। जीसस हमारे सबका उद्धारक है, ही इज द सेवियर। इसको बोलते हैं एंटीनोमिनिज्म, गलत भावना, जो कि इस श्लोक में प्रतीत हो रही है कि भगवान ने लाइसेंस दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त भी उसको स्वीकार कर ले। हाँ चलो, अभी सेम मेंटालिटी भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम में भी देखी गई है। भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम में आपने, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे भी भक्त देखे हैं जो एक हाथ में मछली एक हाथ में बीड़ बैग बंगाल ना, मछली बहुत खाई जाती है बंगाल में, है यहाँ पे कोई बंगाल का? हाँ, तरला स्वरूप माता जी। बंगाली लोगों को मछली, या महाराष्ट्र में भी कोकण वाले जो एरिया में रहते हैं उनका स्टेपल फूड तो वही रहता है, मछली और भात। तो ऐसे भक्त स्वीकार नहीं किए जा सकते। अब ये नहीं मतलब भक्त क्या सोचते हैं, जैसे हरिनाम में 10 अपराध हैं। हरिनाम में एक अपराध है कि हरे कृष्ण महामंत्र की जो शक्ति है, ये सोच के कि महामंत्र का जप करने की वजह से पाप दूर हो जाते हैं, ये सोच के पाप करना, ये सबसे बड़ा क्या है? नामापराध है। ये जो मेंटालिटी है एंटीनोमिनिज्म, ये भी भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम में देखी गई थी। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो कि भगवान का जो भक्त होता है ना, वो हमेशा कंपैशन के साथ जीता है, दया के साथ जीता है। जितने भी जीव जंतु है वो भी भगवान के ही पुत्र हैं। आप ऐसे कैसे जप कर सकते हो कि आप किसी को मार रहे हो और साथ में आप जप भी कर रहे हो? ये भक्त के लिए शोभनीय नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए?
अपने चरित्र में सुधार करना चाहिए। और अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो हम उच्च कोटि के भक्त नहीं कहलाएंगे, राइट। इसलिए इस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक आशा भी है कि कुछ अगर होगा भगवान मुझे बचाएंगे। और ये सब तब तक होगा जब तक मैं बलशाली नहीं बन जाता, राइट। ये कब तक होगा? जब तक हम, बोलिए, जब तक हम जब तक हम बलशाली बन जाते। बलशाली बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये मसल बनाने होता है ना, मसल। जब करना चाहिए। मेरा मसल नहीं है दादा, रखना चाहिए, बता रहा हूँ दृढ़ विश्वास रखना जो चाहिए। मसल बनाने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है भैया। ऐसा नहीं होता है कि कल कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग की और मैं आज डंबल प्ले कर रहा हूँ, नहीं होता। मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, ये जितने भी डिफेंस के लोग हैं ना, या मैं अभी जिस क्षेत्र में जाके राणा प्रताप, कितने सुंदर सुंदर चरित्र हैं। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में कभी हार नहीं मानी, अपने स्वाभिमान को कभी खोने नहीं दिया। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें मतलब ऐसा पूरा अकड़ के रहना चाहिए। वो राजर्षि थे, उनकी नकल भी नहीं करनी चाहिए, देश काल परिस्थिति देख के जीना पड़ता है। बट यहाँ पे जो भगवान की भक्ति है, अभी हमारा स्वाभिमान है, कभी भी गिरने नहीं देंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? संघर्ष करते रहना है। जब हमारे मसल स्ट्रांग हो जाएंगे तो कभी नहीं गिरेंगे हम। आप तो खुद हंसेंगे, बोलेंगे 10 साल पहले इस पर्टिकुलर स्थिति में मैं ऐसा हो गया था, कैसा हो गया था मैं, अभी कैसा मैं कितना अच्छा हूँ। इसलिए सदा सदा के लिए देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें, टिप्स अगर लेना चाहेंगे आप तो हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों का संग एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है हमारे लिए। और दूसरा, हमेशा शास्त्रों के और भगवान के नाम के संग में रहना चाहिए। भगवान के जो नाम है वो तो हमेशा सदैव हमारे लिए बहुत ही मंगलमय है, लेकिन शास्त्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र के अगर हम हमेशा संपर्क में रहते हैं ना, तो शास्त्र हमें हमेशा दिलासा देते हैं कि डोंट वरी, भगवान आपको इस तरह से बचाएंगे, भगवान के भक्त आपकी इस तरह से रक्षा करेंगे। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शास्त्र को नहीं छोड़ना चाहिए कभी। देखिए कितना हम जब समझते हैं, पढ़ते हैं, तो भगवान कितना हमें एश्योरेंस दे रहे हैं, राइट। इसीलिए ये श्लोक हमारे लिए एक आशा भी है, साथ में कोई लाइसेंस भी नहीं है गलत काम करे। तो आप इस श्लोक को बाद में ठीक से पढ़िए, समझिए। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले श्लोक में। अभी देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद इसी श्लोक को, और 30 नंबर था ना ये, भगवान अभी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम क्या करो, इस चीज को कि मेरा भक्त का भी नाश नहीं होगा, इसे डिक्लेयर करो। मेरे पीछे बोलिए, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति शांतिं निगच्छति शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति अनुवाद पढ़िए, पढ़िए अनिता माता जी, पढ़िए अनुवाद। यस प्रभु जी, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, लीडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पे स्पेशली भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम डिक्लेयर करो। भगवान खुद क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे, बताइए मुझे। भगवान खुद क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे? हरे कृष्णा, अपने क्योंकि भक्तों का मान पहले रखते हैं। भगवान करेंगे तो हो सकता है कि उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन बका जो दिया हुआ है पे जरूर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। कृष्णा आपकी आवाज में ठीक से समझ नहीं, पहले भक्तों को समथिंग लाइक दैट। और बोलिए। भक्त एश्योरेंस देता है प्रभु जी। जब हम किसी चीज को रेकमेंड करते हैं कि ऐसा करो तो होगा, तो मीन हम किसी का रेकमेंड दे रहे हैं, वो मेन होता है। खुद के बोलने से अलग फर्क पड़ता है, दूसरा कोई रेफरेंस दे तो अलग चीज हो जाती है प्रभु जी। इसी से जुड़ा हुआ प्रसंग महाभारत में आता है। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब भीष्मदेव बोलते कि आज या तो अर्जुन मरेगा या फिर भगवान को मैं उनका नियम तोड़ने में मजबूर कर दूंगा। राइट।
तो क्या होता है, क्योंकि भीष्मदेव को मालूम है भगवान अपने भक्त के लिए अपने सारे नियम तोड़ देंगे, इसीलिए तो अर्जुन के ऊपर बाण उठाते हैं ना, नहीं तो उठाते क्यों? इतना प्रेम करते थे अर्जुन से वो, अपने ही इसको क्यों कैसे करेंगे वो? उनको गारंटी है कि मैं जब बाण उठाऊंगा अर्जुन के खिलाफ तो द्वारकाधीश खुद खड़े हो जाएंगे। इसीलिए देखिए भगवान यहाँ पे गीता में स्पेसिफिकली अर्जुन को बोल रहे हैं डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि कई बार भगवान अपना वादा तोड़ देते हैं, अपना वचन तोड़ देते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान ने अर्जुन को बचाने के लिए जो प्रॉमिस किया था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त के प्रेम के पाले पड़ के उठा ही दिया उसको। भाड़ में जाए वो सारा रूल, मेरा भक्त मेरे लिए प्रिय है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, जाओ तोड़ दिया मैंने मेरा प्रॉमिस, क्या करोगे अभी? तो कर भी क्या कर सकते हैं, भगवान की सत्ता को कौन चैलेंज करेगा? तो फिर जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान जब रथ का पहिया, वो बहुत ही सुंदर और फेमस पॉपुलर पिक्चर देखा होगा आपने, रथ का पहिया उठा के जा रहे भीष्मदेव की ओर, तुझे छोड़ूंगा नहीं आज मैं, तूने मेरे भक्त के ऊपर वार किया है। हालांकि वो भी भक्त है और ये भी भक्त है। बहुत ही विचित्र विडंबना है ये महाभारत के क्षेत्र युद्ध भूमि में। और भीष्मदेव जब बाण की शैया पे, उनके स्थल पे भी मैं गया था कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे बाण शैया में लेटे हुए थे, वहाँ पे भीष्म कुंड है, वहाँ पे कभी आपको प्रसंग मिलेगा तो आप भी जाइए। कुरुक्षेत्र बहुत ही सुंदर जगह है, मैं एडवर्टाइज मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है। जिस गीता को आपने पढ़ा है उसके आशीर्वाद लेने के लिए कुरुक्षेत्र जाना चाहिए जीवन में एक बार। तो भीष्म कुंड में जहाँ पे बाण शैया पे लेटे हुए हैं भीष्मदेव, जब युधिष्ठिर महाराज को सब उपदेश देते रहते हैं, आपने वो भागवत के प्रथम स्कंद में पढ़ा होगा, बहुत ही सुंदर प्रवचन है भीष्मदेव का। तो बार बार किसको याद कर रहे हैं? भगवान के उस रूप को याद कर रहे हैं, पार्थ सारथी रूप को, मिलिट्री फॉर्म भगवान का जो है, चक्र लेके आए, बोल रहे हैं कि बार बार मुझे आपके ऐसे ही दर्शन होते रहे। यानी कि जब जब जहां जहां पे जिस जिस कल्प में या फिर ब्रह्मांड में कुरुक्षेत्र होता है, वहां भीष्मदेव आनंद लेते हैं उस इसका दर्शन का। हमें लगता है कि अरे बाप रे अभी भगवान मार डालेंगे, लेकिन वहां पे तो अलग ही लीला चली है, रास लीला वहां पे मुरली की जगह पे बाण चल रहे हैं और फूलों की जगह पे वैसे भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्र एक दूसरे को फेंके जा रहे हैं। तो भगवान इसीलिए यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि अर्जुन, हो सकता है कि आज मैंने वादा किया मेरे भक्त का खात्मा नहीं होगा, उसे साधु समझना चाहिए, लेकिन यार प्रॉब्लम एक है ये कि मैं कई बार अपने प्रॉमिस को तोड़ देता हूँ। इसीलिए क्या करो ना, तुम खुद डिक्लेयर करो, क्योंकि मेरे भक्त ने जो बोला है ना उसको मैं कभी भी मतलब निष्फल होने नहीं देता हूँ। इसलिए देखिए जो इसकी लीला है, कौन सी लीला, यमला अर्जुन भंग की लीला जो है ना दशम स्कंद में, नारद मुनि ने वचन दिया था उनको, नल कुंवर मणिकुंवर को, कि तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण गोकुल में करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, याद किया मेरे भक्त ने ऐसा ऐसा उनको प्रॉमिस किया है, तो अब मुझे वो करना ही पड़ेगा, इसीलिए उनका उद्धार कर दिया। ऐसे कई प्रसंग आएंगे भागवत में इसीलिए यहाँ पे भगवान स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो। और कैसे डिक्लेयर करो? जैसे रहता ना अभी मीरा रोड का चौक रहेगा, चौराहा, वहां पे जाओ, बहुत सारे ढोल ताशे नगाड़े लो और बजा बजा के जोर से घोषणा करो, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होगा। राइट, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन करा रहे भगवान मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी इसमें प्रश्न है। हाँ, क्या प्रश्न है आपको? क्या आपका विनाश होगा या नहीं होगा? नहीं, हाँ, शरीर का कि भगवान है, शरीर का बोल रहे हैं कि भक्ति का बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? भगवान यहाँ जो भक्त शब्द यूज किया हुआ है एक मैं जरा ऑडियो मेरा जरा थोड़ा बढ़ाता हूँ ऑडियो, आप बोलते जाइए, मैं थोड़ा थोड़ा सुनने जा रहे हैं। भगवान ने जो यहाँ पर भक्त शब्द का प्रयोग किया है वो शरीर के लिए है कि ये भक्ति के लिए है? ओके ऐसा तो है आत्मा के लिए जी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान आपके शरीर की रक्षा नहीं करेंगे
ऐसे तो है आत्मा के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोल ही दिया, तो ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये संवाद, चक्रवर्तीपाद का एक संवाद है आपके इसी से प्रश्न से जुड़ा हुआ, चक्रवर्तीपाद का संवाद है कृष्ण अर्जुन के बीच में। क्या होता है, ये इस मनोभावना को व्यक्त कर रहे हैं भगवान अर्जुन के और भगवान के। कृष्ण बोलते हैं कि माय डिवोटीज विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड सेंटली, मेरे भक्त हमेशा क्या होंगे, सदाचारी कहलाएंगे। तो अर्जुन बोलता है कि कैसे, और उसने कुछ गलत काम कर दिया, सुदुराचार हो गया तो भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सुदुराचार किया तो क्या होगा, दूसरे दिन तुरंत क्या हो जाएगा वो, आगे के एक्चुअली आगे के श्लोक में जाएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा श्वास शांति गच्छति, तुरंत तो क्या हो जाएगा, मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो अर्जुन बोलता है कि लेकिन अगर वो वापस नहीं हुआ तो, फिर भी अगर नहीं हुआ तो, समझो भगवान ने प्रॉमिस दिया, भगवान ने बोला कि मेरा भक्त हमेशा क्या है, अच्छा ही रहेगा, लेकिन उसने गलत कर दिया, और भगवान बोले कि कोई बात नहीं, गलत आज किया तो क्या हुआ, कल ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, मौका दे दो उसे। लेकिन अर्जुन बोले कि भगवान फिर भी नहीं हुआ तो, फिर भगवान बोले फिर भी चौराहे में जाओ और डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का हमेशा मैं रक्षा करूंगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे ही भक्त भी भगवान से प्रेम करने के लिए तत्पर रहता है। यानी कि एक तरह से भगवान हमेशा भक्त की भक्ति बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, और भक्त भी हमेशा भगवान का आश्रय लेने के लिए तत्पर रहता है। इसका ये सीधा सीधा डेफिनेशन है। यानी कि ये जो गुह्य बोलते हैं ना, जो गुह्य गीता में है, क्या ये गुह्य गीता में है। ऐसा प्रॉमिस कोई भी देवता नहीं करते। अब देवता नहीं करते तो बाकी लोगों की बात ही छोड़ दीजिए, राइट। इसको समझने के लिए ना आपको इसका उदाहरण लेना पड़ेगा, माँ और बेटे का। बेटा कितना भी गलत काम करे, आखिर माँ माँ होती है, उसके हृदय में हमेशा अपने बेटे के लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। कुछ भी हो जाए, बच्चे ने कितना भी मर्डर किया हो, भले माँ बोल देगी पुलिस को इसको लेके जाओ, सजा दो, लेकिन फिर भी माँ का हृदय उसके लिए व्याकुल हो उठेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पेसिफिकली है भगवान के, मतलब जो बोलने के जो उद्गार है आत्मा के लिए, भक्ति के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपके घर संपत्ति को बर्बाद कर देंगे। बोलेंगे ठीक है भाई, तुम जब करते रहो, तुम्हारे पास केवल विड बैग और मेरी मूर्ति रहनी चाहिए, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसलिए मैंने देखिए पिछले कई श्लोकों में, या मैंने 9.22 में कहा था, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस श्लोक में मैंने कहा था आप लोगों को, आचार्य के कमेंट से पढ़ के, मेरे उद्गार नहीं है, कि भगवान आपकी हर चीज को बचाएंगे जिससे आपकी भक्ति बचती है। हो सकता है आपकी नौकरी से आपकी भक्ति बचती है, नौकरी बचाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। अभी आ रही है आवाज सबको? हरे कृष्णा, सबको आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आपके साइड में चेक कीजिए माता जी, आवाज नहीं है। आ रही है, आवाज आ रही है, आपके साइड में चेक कीजिए। नहीं आ रही है। आपके साइड में चेक कीजिए, आपका कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, इंटरनेट कनेक्शन चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अभी आ रही है सत्यभामा माता जी? नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। चेक योर। माता जी आवाज तो बरोबर है प्रभु जी का, आपके यहाँ साइड में कुछ प्रॉब्लम होगा। मेरी आ रही है आवाज आपको? अभी आ रही है, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अब आ गई? हाँ जब कभी आवाज चली जाए तो महामंत्र बोलिएगा जोर से। तो स्लो है। अब हम में से कुछ ऐसे भक्त हैं बदमाश, जो ये सोचते हैं कभी कभी कि यार मैं इस दुनिया में मर रहा हूँ, सड़ रहा हूँ, और भगवान उधर रासलीला कर रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं राधा गिरधारी, और मैं इधर भूखा मर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना। समझो किसी का कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, घर में ठीक से रहने के इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ ऐसा हो गया, संभावना, मैं हुआ नहीं बोल रहा हूँ संभावना कुछ भी हो सकता है भौतिक जगत में।
या मेरे को कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी एक दिन लेट आया था ऐसे प्रोग्राम से, और प्रोग्राम में प्रसाद नहीं था, तो ऐसे शाम को प्रसाद ही नहीं है, मंदिर में प्रसाद खत्म हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ क्या अच्छा है गोपीनाथ, आप तो दिन भर खा लिए 6 टाइम, अभी मस्त एसी के रूम में कंबल ओढ़ के सो गए, वाह हो आपकी जय हो। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे यार मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, यहाँ पे मर रहा हूँ, इतने दुनिया के प्रताप झेल रहा हूँ, और भगवान मजे में वहां पे रासलीला कर रहे हैं, उनको कुछ परवाह ही नहीं है मेरी। ऐसा है क्या? ऐसा कतई नहीं है। देखिए भगवान के अनेकों अनेक भक्त हैं, अब भगवान करे भी तो क्या करे बेचारे, भगवान भी कभी कभी बेचारे हो जाते हैं। अब एक भक्त यहाँ पे बेचारा रो रहा है, मेरी ये तकलीफ है, मेरी वो तकलीफ है, दूसरा भक्त वहां पे उनको रासलीला करने के लिए बुला रहे हैं। तो भगवान अपनी खुशी के लिए नहीं, लेकिन उस भक्त की सेवा को स्वीकार करने के लिए वहां चले जाते हैं, क्योंकि वो भक्त भी इंतजार कर रहा है, कई सदियों से इंतजार कर रहा है, राइट। तो भगवान वहां चले गए और वहां ले बैठ के भोग ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें भूल गए हैं, नहीं, कतई नहीं भूले वो। और आखिरकार परमात्मा के रूप में तो हमें कभी नहीं भूले हैं, राइट। इसीलिए इन श्लोकों को जो पढ़ेंगे खास करके इस श्लोक को, ये और आने वाला 31 वर्ष सॉरी, या 31 ही, या 31 पता नहीं, मैं आगे वाला बोल दिया इसको बीच में विवेचन करते करते। लेकिन यही श्लोक प्रभुपाद इस बीच में लिख रहे हैं यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता, जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोग स्वेच्छा से निंदनीय कर्म में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक है, जैसे कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी उसका उल्लेख किया गया है। भक्ति के 9 प्रकार में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलम से शुद्ध करने में लगा रहता है, राइट। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं, और निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। यानी कि देखिए हमारे लिए शुद्ध होना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? इसलिए देखिए कहते हैं ना कि भक्ति में कभी मृत्यु नहीं होती है। यानी कि देखिए आपके शरीर के साथ कभी आपका, समझो आप रास्ते में चल रहे हैं और आप समझो कुछ फिसलन रहेगी, वहां से फिसल के गिर गए, हो सकता है आप स्लिप हो जाएं, या कभी कभी आप फॉल हो जाएं, गिर जाएं, और कभी कभी आपका मतलब डेथ भी हो जाए। ये शरीर के साथ होता है, लेकिन भक्ति में ऐसा कभी नहीं होता है। भक्ति में कभी भी ना तो डेथ होता है, ना कभी स्लीप होता है, ना कभी फॉल होता है। ये सब टेम्पररी आपको दिख सकता है कि ये हो गया, ये भक्त गिर गया या वो स्लीप हो गया, जस्ट फॉर द ब्रीफ सेकेंड ऑफ टाइम। जैसे ही वो भक्त उठेगा ना, अब देखिए हमारी मतलब हरे कृष्णा वाले की विशेषता ये होती है कि भक्त गिर भी जाता तो भी बोलता है हरे बोल गिर गया राइट। हरे कृष्णा क्या हो गया, कल का जपा छूट गया था मेरे से, हरी बोल, इस भक्त का निंदा कर दिया, हरे कृष्णा आज गलती से प्याज वाला खा लिया, मालूम ही नहीं था इस पैकेट में प्याज लहसुन भी लिखा हुआ रहता है। पता ना कभी कभी कुछ खा लेते हैं, मार्केट में जर्नी कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कुछ प्रसाद खा लिया, उसमें प्याज लहसुन वाला रहता है। तो जब दुर्घटना होती है तभी भी वो बोलता है हरी बोल। तो जो हरी बोल जब बोलता है ना उसी समय उसका शुद्धिकरण होना चालू हो जाता है। यानी कि हमारे शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है ना वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए प्रभुपाद आगे क्या लिख रहे हैं, देखिए आगे लिखते हैं कि वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाए तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, प्रायश्चित्त होता है, जैसे भागवत के 6ठे स्कंद में कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं नरकों से बचना है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, कर्मकांड करना पड़ेगा। परीक्षित महाराज बोलते हैं इसमें कुछ दम नहीं है, ज्ञान कांड करना पड़ेगा, इसमें कुछ दम नहीं है। भक्ति करने से सारे जो अपने क्या बोलते हैं उसको, जो भी दूषण हमको लगा है वो दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब भक्ति में कि गिरने के बाद कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा, कुछ यज्ञ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को दान करना पड़ेगा तभी मैं शुद्ध हो जाऊंगा। जैसे जनरल देखिए, अगर किसी ने चोरी किया है तो उसको काउंटर करने के लिए उसको दान करना होता है, किसी ने झूठ बोला है तो उसको काउंटर करने के लिए उसे सच सच बोलना होता है,
लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में क्या है, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्ति हृदय में चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए प्रभुपाद आगे लिख रहे अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को अकस्मात पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। यानी कि कुछ गलत भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जब करते रहो। जो गलत कुछ हुआ होगा ना उसको काउंटर करते जाएगा, काउंटर करते जाएगा। ये सबसे बड़ा वैक्सीन है कोरोना का। यानी कि कोरोना अगर आ भी गया, वैक्सीन पहले से लेके रखा है, टेंशन नहीं है, आपको ठीक कर देगा। राइट। तो इस तरह से ये भक्ति की बहुत ही सुंदर यहाँ पे महत्ता बताई गई है, और भगवान का प्रेम इतना यहाँ पे उजागर हो रहा है। मैं यहीं पे रुकूंगा, विश्रांति दूंगा आप लोगों को, ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगा, 9 हो चुके हैं। ये बताते हुए इस अंत में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रश्न है। ठीक है, आपका प्रश्न आने से पहले कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स में इस श्लोक पे बोल देता हूँ। इसेंस में भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों को प्रेम करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहता हूँ। आई एम ऑलवेज ईगर टू प्रोटेक्ट माई डिवोटीज। एंड भगवान वो भी हमेशा, जैसे हमने प्रथम अध्याय में देखिए, आपने सुना होगा, ठीक से याद किया होगा, प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं और नया नया प्रयास करते हैं। वैसे भक्त भी क्या करता है, भगवान का हमेशा सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए उत्सुक रहता है। तो ये विशेष यहाँ पे चीज बताई गई है, और आगे हम देखेंगे जब मैं अगला क्लास आपको बताऊंगा तब। ठीक है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ठीक है, ऑफिशियली क्लास पूरी हो चुकी है। जिसको किसको प्रसाद लेना है, विश्राम करना है, करते रहिए। किसी को सुनना है, सुनते रहिए। आपका प्रश्न जारी रहेगा। मेरे पास और 10 मिनट है। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हम कैसे महसूस करें कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं? कई लोग भक्ति में नहीं होते तो उनके ऊपर भी कई सारी दुर्घटना हो जाती है। लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, थोड़े के लिए रह गया, नहीं तो वो बचता नहीं था। तो हम ऐसा कैसे महसूस करते हैं कि भगवान हमारी विशेष रक्षा करते हैं? हम ऐसा कैसे कैसे मान ले कि भगवान हमारी विशेष रक्षा करते हैं? राइट। देखिए, मान ले नहीं, मतलब महसूस करे, महसूस करें कि भगवान हमारी कैसे रक्षा करते हैं। अच्छा, आप में से कोई आंसर देना चाहेगा आपके लाइफ के एग्जांपल से? बताइए। और याद रखिए, मैंने पहले भी क्लेरिफाई किया है कि विशेष जो हमारी रक्षा है ना, वो हमारे शरीर की नहीं है, हमारे भक्ति की है। इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब ये शरीर भगवान ने दिया है, भौतिक प्रकृति से बना हुआ, तो इसको तो नष्ट होना ही है एक दिन। मैं उसके बारे में कतई नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि 9.22 में बताया था आपको, भगवान आपकी हर उस चीज को बचाने की कोशिश करेंगे जो आपकी भक्ति में सहायता करता है, और उस हर चीज को नष्ट कर देंगे जो आपकी भक्ति में सहायता नहीं करता है। अगर आपका शरीर आपके लिए बाधा है आपकी भक्ति में, हो सकता है कि किसी को अपने शरीर से मद हो गया हो, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो मेरे बाल। जब करते समय अपने बालों को लहरा रहे हैं, जब करते समय अपने आप को बार बार आईने में देख रहे हैं, तो भगवान ऐसा कुछ प्रबंध कर देंगे जिससे, देखिए 2 प्रकार की चीजें होती है, भगवान ऐसा कतई नहीं करते। मैं थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे बोल रहा हूँ। भगवान आपको धीरे धीरे उससे अनासक्त बना देंगे आपके शरीर के प्रति। अनासक्त का मतलब ये भी नहीं होता कि फिर शरीर को ऐसे ही छोड़ दो, कुछ भी केयर मत लो, क्योंकि व्हीकल है, ये गाड़ी है, इंजन है, इसका केयर लेना है हमको, क्योंकि इसको साथ में लेके भक्ति कर रहे हैं ना हम लोग। यस, तो आपके प्रश्न की तरफ वापस आते हैं, मनोहर बलदेव प्रभु। तो कैसे हम महसूस करें कि भगवान हमेशा आप हमारी और आपकी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रक्षा कर रहे हैं? राइट, ये आपका प्रश्न है। आप में बोलिए, वंदना आहूजा माता जी, आपके विचार से क्या, आपको कब महसूस हुआ है ऐसा कि भगवान आपकी हमेशा रक्षा कर रहे हैं? बोलिए। आप माइक को ऑन कीजिए, म्यूट है माइक। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, महसूस होता है धीरे धीरे। हाँ, जैसे हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं ना, तो भगवान तो सबके हृदय में वास करे, तो हमको समझो अभी गलत कुछ करने जाए तो एक अपना इसे कॉन्शियस आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइक करेक्ट।
इस प्रकार से मतलब बच सकते हैं हम लोग अपराध वगैरह से, और अपना धीरे धीरे भक्ति में आगे हो सकता है। हृदय में भगवान है ना, तो और भक्ति करेंगे तो जैसे एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मत मेरी भक्ति करते हैं तो मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ कि और भक्ति कर सके। ज्ञान आई दीप्तेन थिंक भास्वति। 10वें अध्याय में है वो श्लोक। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा कहूंगी मैं। हरे कृष्णा। यस, पंचतत्व प्रिय प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। मनोहर बलदेव प्रभु का जो प्रश्न है ना, उसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि हमको इतना बड़ा इस्कॉन किसने दिया है। इतना बड़ा इस्कॉन भगवान ने ही हमें दिया है। अगर भगवान ने हमें इस्कॉन नहीं दिया होता तो हमारी भक्ति का पोषण होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। भगवान ने हमें प्रभुपाद जैसे संत दिए हैं, वेदव्यास जी के माध्यम से हमको शास्त्र दिए हैं, है ना। भक्ति करने के लिए जो कुछ आवश्यक है सब कुछ भगवान ने हमें दिया है। ये शरीर भी दिया है, भगवान ने ही दिया है। तो भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, और अगर इसका हम महसूस कर रहे हैं कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, तो हमको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान हमें हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और विशेष करके जैसे आपने बताया कि भक्ति की रक्षा नहीं करते, तो इन सब बात से तो एकदम क्लियर है हमारे। करेक्ट। देखिए, एक सिंपल उदाहरण लीजिए। आपका किसी दिन जब जपा रह जाता है ना सोने के पहले एक अंदर से आवाज आती है, बेटा तेरा एक माला बाकी है। ये कौन बोलता है? आपके अंकल आंटी, मामा मम्मी, घर में जो आपका टिंकू बच्चू जो भी है, आपका पड़ोसी, आपका मोबाइल, कौन बोलता है? चैत्य गुरु। करेक्ट। ये जो अंदर से आवाज आती है ना, ये आपको एक मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा हो तो तब तुरंत मतलब जो हम शास्त्र में पढ़े हैं और सुने हैं उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आता है कि भगवान किस तरह से पग पग पर। और ये तो केवल मैंने आध्यात्मिक बताया, इवन भौतिक के लिए भी आपको कई बार ये मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। जैसे वंदना आहूजा माता जी बता रही थी, भगवान अंदर से आवाज देते ही रहते हैं। अब हमको क्या है ना, अभ्यास नहीं है कि कौन सी आवाज को हमें चुनना चाहिए, ये अभ्यास, इसी को साधना बोलते हैं। नहीं ठीक प्रभु जी, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब खास करके हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो संकट जैसे मतलब टल जाती है, तो जो भक्ति में नहीं आते उनके ऊपर भी संकट आता है, तो कई बार उनका संकट भी मतलब टल जाता है जो है। तो हम विशेष कैसे समझे? मेरा प्रश्न ये है। ऐसे भगवान यानी कि चैत्य गुरु अभक्तों है, का संकट टल जाता है, भक्तों का मार्गदर्शन हर संकट टल चीज का जाता है। है। आपका मुझे थोड़ा क्लियरली सुनाई नहीं दिया, आपको माइक थोड़ा पास में लेके बोलना सुनाई देगा। कि कभी कोई जीवन में संकट आता है तो भगवान हमारी कैसे रक्षा करते हैं, वो मतलब समझना है। और जो भक्ति में नहीं है उनकी भी भगवान रक्षा करते हैं। कई बार वो थोड़े से भी, कहीं फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होना होता है तो थोड़े से के लिए वो बच जाते हैं, बल्कि वो अधर्मी होते फिर भी वो बच जाते हैं। तो हम कैसे महसूस करें कि भी हाँ, विशेष भक्ति करने के कारण भगवान हमारी रक्षा करते हैं? मेरा प्रश्न ये है। देखिए, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, भगवान करते ही है यूं। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि भगवान अगर मुझे किसी दुर्घटना से बचाएंगे तो ही मैं भक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, दुर्घटना नहीं, मैं एक फॉर एग्जाम्पल किया है, मतलब बात किया है कि दुर्घटना का यूं। देखिए, मुझे जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे भी भगवान ने कई बार दुर्घटनाओं से बचाया है, भक्त रहते हुए भी तो ये केवल अभक्त के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इवन भक्त के लिए भी। ऐसा कितनी बार हुआ है कि मैंने रास्ता जब क्रॉस किया है, 1 सेकंड के लिए शायद मैं बच गया हूँ, जस्ट। और ये मैंने अनुभव किया है अभक्त रहते हुए भी और भक्त रहते हुए भी। मतलब जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। हरे और कुछ? कृष्णा। यस यस माता जी हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं कुछ? ऐसे कहते हैं ना कि मतलब संकट सब पे आता है, लेकिन जो अभक्त है ज्यादा चिल्लम चाली करता है, और भक्त है सहन कर, और भगवान भक्त को बहुत कम हिस्सा ही देते हैं, जो अभक्त उनको ही ज्यादा संकट आ रहे हैं। इस प्रकार से मतलब जो भक्ति में है तो उसको संकट आएगा, लेकिन उसको टॉलरेंस पावर है ना, कि सहन कर पाते हैं अपने को। इसीलिए देखिए, हरे कृष्णा। भागवत के दशम स्कंद में भी ये कहा गया है, सत्येन कंपानु सुमुक्षमान भुंजान एवं कृतम विपाकम। भगवान बोलते हैं, जैसे देखिए
आपका अगर एक उंगली कटना रहे, मतलब पूरा हाथ कटना रहेगा ना, तो आपका उंगली कटेगा। ये आपको खुद को कई बार एक्सपीरियंस आया भी होगा कि जहाँ बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, यहाँ पे छोटी दुर्घटना हो गई। ऐसे छोटे छोटे अगर आप देखिए, ये चीज ऐसी है कि ये मतलब मैथमेटिकल टर्म में लिखी नहीं जाती है जैसे कि आप जानना चाहते हैं, राइट, इफ आई एम करेक्ट। आप इसको ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला में या स्टेटमेंट में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसी चीज नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ योर ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो हर किसी को अपने अंदर से आपको आएगा। वो जब भगवान आपको किस तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। और रहा सवाल अभक्तों का, तो अभक्तों का मतलब ऐसा आपने देखा होगा कि अरे किसी बड़े एक्सीडेंट में कोई अभक्त बच गया, लेकिन भक्त का दुर्घटना हो गया। अब आप कैसे समझेंगे कि किसने किसका साथ दिया? भगवान ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया और उसका साथ क्यों दिया? इसलिए मैंने कई बार कहते जा रहा हूँ कि भक्ति की परिभाषा जो है ना, उसको आप क्लियर करते जाइए। भक्ति की परिभाषा ये बिल्कुल भी नहीं है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान ने मेरे को बचाया मतलब भगवान मुझसे प्यार करते हैं। भगवान ने आपके आत्मा को बचाना है, शरीर को नहीं बचाना है। शरीर को तो बचाएंगे डेफिनेटली, लेकिन जब भगवान को लगेगा कि ये शरीर अभी आपके भक्ति के लायक नहीं है, आपको ग्रेजुएट कराना चाहेंगे, इस शरीर से आपको निवृत्त करा देंगे। अरे प्रभुपाद के ऐसे कितने सीनियर डिसाइपल्स हैं जी, किसी को कुछ कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब भक्ति रहते महाराज कितने कम उम्र वाले थे, उनको कैंसर था ना, लेकिन कैंसर में होते हुए भी, इतने शरीर में पीड़ा होते हुए भी इतने भक्ति का आस्वादन कर रहे थे वो। उनका जो बुक आपने अगर कभी पढ़ा होगा, बेगर सीरीज, एक उनका बहुत लंबा सीरीज है, अब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि भक्ति एक्चुअली कब एक्सपीरियंस की जाती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे आसपास सब कुछ ठीक चल रहा है तो मेरा चैंटिंग वाह 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 मजा आ रहा है, भक्ति में मजा आ रहा है, मैं इस्कॉन का भक्त हूँ आपके भक्ति की परीक्षा तो तब होगी जब आपके आसपास जितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो और उसमें भी आप भक्ति करें। जैसे गजेंद्र जी ने, उनके आसपास की परिस्थितियां बहुत ही मतलब प्रतिकूल थी, उस परिस्थिति में भी उन्होंने एक कमल का फूल उखाड़ा और भगवान को अर्पण किया। उसको कहते हैं भक्ति। ऐसा नहीं कि आज मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के बैठा हूँ मैं मेडिक्लेम निकाल के बैठा हूँ, मेरा बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, मेरा इसका इंश्योरेंस है, और मैं बोल रहा हूँ वाह मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, वाह वाह वाह। ये कोई जजमेंट क्राइटेरिया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको एकदम इनसिक्योर रह के हाँ अभी मैं अच्छा भक्त हूँ, अभी अच्छा भक्त हूँ, ऐसा भी नहीं है इसका अर्थ। तो आप इस डेफिनेशन को क्लियर कीजिए तो आपको थोड़ा इसमें और क्लैरिटी मिलेगा। भक्त और अभक्त को बचाने का नहीं बचाने का सवाल नहीं है। अभक्त को तो भगवान आए के हाथ में छोड़ दिए, उसके कर्म के हिसाब से वो बचेगा नहीं बचेगा जो भी है। अभी आपने ऐसे कई अभक्त भी देखे होंगे, कितना कुछ खाते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको कभी कुछ बीमारी आती नहीं और अपने भक्तों को कैंसर हो जाता है। पता है ऐसा देखा आपने? सुनने में इस भक्त को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर हो गया। तो भक्ति का अलग ही परिभाषा है, आप नहीं समझ पाएंगे भगवान के हृदय को इस तरह से कि पर्टिकुलर भक्त के जीवन में समस्या क्यों आती है, कैसे आती है, वो भक्ति समझता है। भगवान की भक्ति को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, आप इसके ऊपर और चिंतन कीजिए और हम डिस्कस करेंगे आगे। प्रभु जी, कभी कभी भक्त भगवान भी ये मतलब चेक करते हैं कि हमारी श्रद्धा उन पे 100% है कि नहीं, तभी भी परिस्थितियां प्रतिकूल करते हैं, जानबूझ के करते हैं ताकि मैं इसे परख सकूं। तो ये वही बात है। अभी तो जाके आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे मसल बिल्ड हुए नहीं बिल्ड हुए। सब कुछ अगर अच्छा चलता रहेगा तो जब तो अच्छा चलता ही है हमेशा। अभी सबका प्रसाद रेडी है, भोजन या किसी ने भोजन किया होगा, सब कुछ निश्चिंत बैठा है क्लास में, वाह। जब वैसा समय लोग मंदिर में लेक्चर देते हैं, ब्रह्मचारी कोई सन्यासी, मतलब किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट से गोइंग थ्रू कहा करते थे, वैसा समय में बैठ के मैं इतना जोरों शोर से मैं लेक्चर कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है नीचे प्रसाद रिले बनने वाला है, रेडी है, प्रसाद बन रहा है नीचे किचन में, अभी तो इतना जोर से आवाज से चिल्ला रहा हूँ। जब हमें एश्योरिटी है कि मेरे प्रसाद मिलने वाला है तो फिर मजा आता है ना लेक्चर देने। आपको मालूम पड़े कि लेक्चर के बाद तुमको ना 4 डंडे पड़ने वाले हैं, प्रसाद मिलने वाला नहीं है, तो भी आप अगर भक्ति कर पाए तो आपकी भक्ति की माना है। डरिए नहीं, आपके जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी, सब अच्छा ही होगा, लेकिन याद रखिए कि हमारी परीक्षा वाली है, जरूर उस परीक्षा को जो पास करेगा वही। ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद। फिर मिलेंगे, मैं अगले क्लास के बारे में आपको बताता हूँ। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद। कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां वैष्णवयो नमो नमः। धन्य हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, सभी निकल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 22 को इस्कॉन एनवीसीसी पुणे में था और श्री राधा वृंदावन चंद्र की वजह से मैं उधर 24 भगवत गीता कर पाया और 11 चैतन्य चरितामृत। जय हो, हरि बोल। और प्रभु जी, उनने मुझे उधर के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे ये श्रील प्रभुपाद की दी। थैंक यू, क्या बात है। आपकी तो पूरा पिकनिक हो गया आध्यात्मिक। ओके, थैंक यू सो मच भाई। आपने कुछ आपकी चीजें बताई, गिफ्ट दिए, दिखाया। सबको देना पड़ेगा, दिखाइए मत गिफ्ट, सब लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा।